हेलो दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वैनम मूवी। आइए दोस्तों मूवी शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है हमें एक लैब का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम लाइफ फाउंडेशन होता है। और हमें दिखाया जाता है कि बाहर स्पेस से एक स्पेसशिप पृथ्वी पर आ रहा होता है, परंतु उसमें कुछ खराबी होने के कारण उसमें आग लग जाती है और वह क्रैश हो जाता है। और यह बात उसे लाइफ फाउंडेशन को भी पता चल जाती है क्योंकि यह स्पेसशिप उसी कंपनी का होता है। अब वह एम्बुलेंस और पुलिस को वहाँ पर भेज देता है और साइंटिस्टों की एक टीम को भी वहीं पर भेजता है क्योंकि यह स्पेसशिप बाहर स्पेस से कुछ पैरासाइट ला रहा था। अब कुछ साइंटिस्ट वहाँ पहुँच जाते हैं और स्पेसशिप से पैरासाइट का सैंपल लेते हैं, परंतु उन्हें पता चलता है कि एक पैरासाइट वहाँ से गायब हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस स्पेसशिप में बस एक आदमी जिंदा बचता है, वह बेहोश होता है। अब उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है और हम देखते हैं कि रास्ते में वह आदमी जिंदा हो जाता है और वह बैठ जाता है। और एम्बुलेंस में एक नर्स होती है, वह नर्स को पकड़ लेता है और उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि वह पैरासाइट उस आदमी में से उस नर्स में आ जाता है और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है, वह पलट जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि पैरासाइट नर्स की बॉडी पर काबू कर लेता है। अब वो नर्स एम्बुलेंस को फाड़ देती है और शहर की तरफ जाती है। अब हमें मूवी में दूसरी तरफ एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी होता है। वह एक न्यूज़ रिपोर्टर होता है और एक न्यूज़ में काम करता है। अब वो जागता है और उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, उसके लिए चाय लाती है और वह चाय पीता है और उससे कहती है कि वह ऑफिस के लिए जल्दी से रेडी हो जाए। फिर वह अपनी बाइक पर ऑफिस के लिए जाता है। अपने ऑफिस पहुंचने के बाद वह देखता है कि उसका बॉस उसे बुलाता है और कहता है कि उसे लाइफ फाउंडेशन के मालिक का इंटरव्यू लेना है क्योंकि वह एक अच्छा रिपोर्टर था। और कहता है कि यह इंटरव्यू शानदार होना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि एडी अपनी गर्लफ्रेंड को उस इंटरव्यू के बारे में बताता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसी लैब में काम करती थी। अब वह खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि एडी अपनी गर्लफ्रेंड के लैपटॉप को चला रहा होता है और उसे उसी समय एक मेल आती है उस लाइफ फाउंडेशन के बारे में। और उसमें लिखा होता है कि यह फाउंडेशन बहुत बुरी है, यह लोगों की जान ले रही है, यह लोगों की जान से खिलवाड़ करती है और उनके साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करती है। तुम एक न्यूज़ रिपोर्टर हो, इससे लैब को बंद करवा दो क्योंकि इसने बहुत से लोगों की जान ले ली है और उसके पास बहुत सारे पैरासाइट भी है। और अब एडी सोचता है कि कल वह जब इंटरव्यू लेगा मालिक से उन्हीं प्रश्नों के बारे में पूछेगा और पूछेगा कि वो किस चीज़ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वह लोगों की जान क्यों ले रहे हैं। और एडी सोचता है कि वह लाइफ फाउंडेशन के मालिक को एक्सपोज कर देगा और उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला देगा। अब एडी को दिखाया जाता है वह लाइफ फाउंडेशन के मालिक का इंटरव्यू लेता है और उसे कुछ पर्सनल सवाल पूछता है। उसका मालिक उन सारे सवालों का जवाब देता है, परंतु जब एडी उसकी कंपनी के एक्सपेरिमेंट और लैब की लोगों की जान के बारे में पूछता है तो वह गुस्सा हो जाता है और वह अपनी सिक्योरिटी से एडी और उसकी टीम को बाहर निकलवा देता है क्योंकि एडी ने उसको एक्सपोज कर दिया था, इसलिए वह गुस्सा हो जाता है और वह एडी की गर्लफ्रेंड को भी कंपनी से बाहर निकाल देता है। अब एडी अपने बॉस के पास जाता है और बॉस गुस्सा हो जाता है। वह एडी को भी अपने ऑफिस से निकाल देता है और उसकी जॉब से उसे बाहर कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एडी की गर्लफ्रेंड भी जॉब से निकल रही थी। वह बहुत गुस्सा थी, वह एडी के पास आती है, उसे भला बुरा कहती है और उसकी रिंग उसे वापस कर देती है और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और एडी से अपना ब्रेकअप कर लेती है। अब हमें उस लाइफ फाउंडेशन लैब का सीन दिखाया जाता है। वह उन तीनों पैरासाइटों को दिखाया जाता है। अब वो लोग उन तीनों पैरासाइटों का लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे और वह उन तीनों पैरासाइटों को
स्पेस से लाए थे लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अब हमें दूसरी तरफ उस नर्स को दिखाया जाता है जिस पर पैरासाइट का असर था। वह एक मार्केट में जाती है और वहाँ पे कुछ खाती है और लोगों से खाना छीन छीन कर खाती है और वह लोगों को मारती भी है। उसने कई लोगों को मार दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि वह औरत लोगों से लड़ती है और अब फाउंडेशन को दिखाया जाता है। उसी लैब में एक पैरासाइट को दिखाया जाता है और वो लोग सबसे पहले एक रैबिट पर उस पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट करते हैं और अब हमें देखते हैं कि वो रैबिट मर जाता है और यह देखकर उस लैब में मौजूद एक साइंटिस्ट बहुत गुस्सा हो जाती है और वह उदास हो जाती है और वह उस मालिक से एक्सपेरिमेंट करने के लिए मना करती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट दूसरे दिन एडी से मिलती है और वह एडी को सारी सच्चाई बताती है और वह बताती है कि अब वो साइंटिस्ट एडी को बताती है कि किस तरह उसकी कंपनी और उसका मालिक लोगों की जान ले रहा है और लोगों पर उस पैरासाइट का एक्सपेरिमेंट करता है। अब वो लोग एक सुपरमार्केट में चले जाते हैं और एडी उसकी खबर सु- सुनता है और उसे कहता है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन अंत में हम देखते हैं कि एडी उसकी बात को सुन लेता है और कहता है कि वह उसे उसके साथ ले चले क्योंकि उसे इस खबर को छापने के लिए सबूत की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह आदमी जिसका नाम एडी होता है उस साइंटिस्ट के साथ लैब में चला जाता है और लैब में लोगों की जान ले रहे हुए पैरासाइट की फ़ोटो खींच लेता है और अब हमें दिखाया जाता है कि उसे एक औरत मिलती है जो एक शीशे के रूम में बंद थी। अब एडी उस औरत को बचाने के लिए उस शीशे को तोड़ देता है लेकिन हम देखते हैं कि वह औरत एक पैरासाइट थी। अब वह पैरासाइट एडी पर आ जाता है और वह औरत एडी की गर्दन को दबा लेती है लेकिन वह पैरासाइट अब एडी में आ गया था और अब एडी वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसी समय उस लैब के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और एडी उनको मारता है और उस लैब का दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब एडी उस लैब से भागकर सीधा अपने घर पर आ जाता है और वह अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और अपने फ्रीज में से खाने का सामान निकालता है। उसे बहुत सारी भूख लग रही थी। वह अपने घर का सारा सामान खा जाता है और फ्रीज में रखा सारा सामान खा जाता है क्योंकि उसके शरीर में जो पैरासाइट था वह बहुत दिन से भूखा था। वह अपने घर में सारा सामान फैला देता है और सारे सामान को खा देता है लेकिन उसे अभी भी भूख लग रही होती है। अब हमें एडी को दिखाया जाता है। वह शीशे में अपनी परछाई देखता है और खुद को शीशे में देखता है। वह खुद को देखता है तो वह डर जाता है क्योंकि उसके अंदर का पैरासाइट शीशे में दिखाया जाता है और वह बेहोश हो जाता है और बहुत समय के बाद उसे होश आता है। होश आने के बाद वह अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसके शरीर में कुछ घुस गया है। वह अजीबोगरीब हरकत कर रहा है और वह बहुत सारा खाना खा रहा है और वह बहुत भूखा है। वह भूखा नहीं है, उसके अंदर जो पैरासाइट है वह बहुत भूखा है। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है जो एक होटल में होती है और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका दोस्त भी होता है। अब वह वहाँ रखा सारा खाना खा जाता है और लोगों से खाना छीन छीन कर खाता है और अंत में हम देखते हैं कि वह पैरासाइट एडी की बॉडी पर पूरी तरह काबू कर लेता है और अब हम देखते हैं कि एडी उस पानी के टब में लौट जाता है और उसमें पड़े हुए केकड़े और मछलियों को खाता है और उसकी भूख शांत नहीं होती। अब एडी की गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि वह ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। अब उसकी गर्लफ्रेंड का दोस्त एक वैज्ञानिक होता है। वह उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाता है और एडी की एमआरआई करता है और उसे पता चलता है कि उसके शरीर में कुछ पैरासाइट है। अब वो एडी को घर पर भेज देता है और कहता है कि जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई वो घर से बाहर नहीं जाए। अब हमें दिखाया जाता है कि एडी की रिपोर्ट आ जाती है और उसके अंदर एक पैरासाइट होता है। अब हमें लैब के मालिक को दिखाया जाता है जो अपनी लैब में होता है और उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है।
उसे पता चल जाती है कि उस वैज्ञानिक ने एडी को बुलाया था और उसे सबूत दिए थे उसकी लैब के। अब वो उस साइंटिस्ट को एक कमरे में बंद कर देता है और उस पर उस पैरासाइट को छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि अंत में उस वैज्ञानिक की मौत हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि लैब का मालिक अपने गुंडों को एडी के घर पर भेज देता है और एडी उनसे लड़ता है और वो लोग एडी पर गन रख देते हैं और उसके शरीर पर निशान लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि एडी के अंदर मौजूद पैरासाइट जो वेनम होता है वो आ जाता है और उन लोगों को बुरी तरह मारता है और उन्हें मार मार के वहाँ से भगा देता है। और अब हम देखते हैं कि एडी अपनी बाइक पर उस रूम से दूर भाग रहा होता है क्योंकि उसमें अभी भी गुंडे होते हैं और वह अपनी बाइक को तेज़ चला रहा होता है और उसी समय उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और वह दूर जाके गिर जाता है, उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। और हम देखते हैं कि अब वेनम जो एक पैरासाइट होता है एडी को ठीक कर देता है और उसके शरीर में आ जाता है। जब लैब के मालिक के आदमी उसे मारने वाला होता है तो वह वेनम एडी को बचा लेता है और उसको मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एडी की बॉडी पर वेनम का पूरा कंट्रोल था और वहाँ पे कुछ सैनिक होते हैं, वह सैनिकों को भी मारता है और वेनम एडी। अब लैब का मालिक एडी को अपने आदमियों के द्वारा बंदी बना लेता है और अपने आदमियों से कहता है कि वह उसे मार दे और वह उसको जंगल में ले जाए और उसको गोली से मार दे। वो लोग एडी को जंगल में ले जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि एडी की गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है और उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट होता है। वह उस पैरासाइट को एडी के पास आती है और वह एडी को किस करती है। अब वह पैरासाइट एडी में चला जाता है और लैब के मालिक के गुंडों को बुरी तरह मार मार के वहाँ से भगा देता है और अंत में हम देखते हैं कि एडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब हमें उस लैब का सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है उस लैब के मालिक को भी, और वह अब स्पेसशिप चलाने के लिए कहता है और वह कहता है कि वह खुद स्पेसशिप चलाएगा। लेकिन जब कुछ साइंटिस्ट उसको मना करते हैं तो वह अपने सभी साइंटिस्टों को मार देता है और पूरी लैब के सभी साइंटिस्टों को ख़त्म कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो स्पेसशिप को चालू करने वाला होता है, लेकिन उसी समय वहाँ पे वेनम आ जाता है और उन दोनों में काफ़ी लड़ाई होती है और हम देखते हैं कि वो वेनम को पीटता है और बुरी तरह मारता है। लेकिन हम देखते हैं उसी समय एडी की गर्लफ्रेंड वहाँ पे आ जाती है और वह एक हाई फ्रिक्वेंसी वाला म्यूजिक बजा देती है जिससे उनके शरीर से वो पैरासाइट अलग हो जाता है और अब एडी उस लैब के मालिक को काफ़ी मारता है। लेकिन हम देखते हैं कि अंत में लैब का मालिक उस पैरासाइट को दोबारा से अपने शरीर में घुसा लेता है और वह एडी को जख्मी कर देता है और खुद स्पेसशिप में भागने की तैयारी करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसी समय वेनम भी एडी के शरीर के पास आ जाता है और उसके शरीर में घुस जाता है और वेनम अब उस एक हथियार से उस स्पेसशिप को क्रैश कर देता है और उसमें लैब के मालिक की जान चली जाती है और एडी समुंदर में गिर जाता है। और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, एडी और उसकी गर्लफ्रेंड आपस में बातचीत करते हैं और वो लोग कहते हैं कि अब वो कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे और वो लोग जल्द ही शादी करने वाले होंगे और वो लोग काफ़ी का मज़ा लेते हैं। और अब हमें एडी को दिखाया जाता है वो अपने आप से बात कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर अभी भी वेनम मौजूद होता है और वह एक सुपरमार्केट में जाता है और वहाँ पे कुछ सामान खरीदता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक गुंडा आ जाता है जो सुपरमार्केट की ओनर को धमकाता है और गन दिखाता है और तभी वहाँ पे एडी आ जाता है और उसकी गन को छीनकर उसी के ऊपर रख देता है और अपने वेनम के रूप में आ जाता है और उसको खा जाता है। यह देखकर शॉप की ओनर डर जाती है और वह एडी को थैंक यू कहती है, लेकिन वह बहुत घबरा जाती है और यहीं पे मूवी समाप्त होती है।